नमस्कार। मैं हूँ इंदु आहूजा। आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी थेरेपी बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको वाटर रेमेडी बताया था, यानी कि वाटर थेरेपी, तो आज मैं आपको बताऊंगी फायर रेमेडी। हाँ जी, अग्नि भी एक पांचों तत्वों में से एक तत्व है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत अच्छे उपाय किए जा सकते हैं। और आज जो मैं आपको बताऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला उपाय, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, किसी ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, या जेलसी का प्रॉब्लम है, या ऐसा भी हो सकता है कि बाहर तो आप बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन जैसे आप घर के अंदर आ जाते हैं तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आपको नेगेटिविटी फील होती है, आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो इस उपाय को आप ज़रूर से कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी महीने में एक बार इस उपाय को भी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये जरूर से कीजिएगा। अब ये उपाय आपको कोई भी अमावस वाले दिन करना है या कोई भी शनिवार वाले दिन करना है। ये करना होगा आपको सांझ होने के बाद। सांझ होने के बाद कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन महीने में एक ही बार आपको करना है। अब आपको क्या करना है, घर के जितने मेंबर्स हैं उतनी आपको बातियां ले लेनी है। मान लो एग्जांपल लेती हूँ कि आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, तो आप 5 रुई की बातियां आप ले लेंगे। ओके, फिर आप गेहूं के आटे का एक दिया बना देंगे। अब आपको क्या करना है, अलग से सरसों का तेल आपको ले लेना, जितना उस दिए में जाएगा उतना अंदाज से आप ले लीजिए। अब उसमें क्या करना है, एक एक बाती आपको उस सरसों के तेल में डुबोनी है और हर एक मेंबर के ऊपर उसको 3 बार घुमाना है। मान लो आपको सबसे पहले अपने ऊपर घुमाना है, तो एक बाती आप लेंगे, सरसों के तेल में उसको डुबोएंगे और उसके बाद अपने ऊपर से उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा लेंगे। घुमाते वक्त आपको ये बोलना है कि जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो अब इस बाती के अंदर समा गई है। फिर आप उस बाती को साइड रखेंगे, फिर दूसरी बाती लेंगे आप डुबो के तेल में, दूसरे मेंबर के ऊपर उसको घुमा देंगे। आपने सपोज ये 5 ली है तो 5 की 5 रेडी कर दिया। 4 है तो आप 4 लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, जितने भी घर के मेंबर्स है उतने आप लेंगे। सपोज वो पर्टिकुलर फैमिली में से कोई भी एक मेंबर आपके साथ अभी नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, उनकी फोटो के ऊपर आपको घुमा ले। अब ये सारी बातें आपने जमा कर ली, उसको आप एक बाती कर ले, मतलब साथ में बस ऐसे अंदाज से आप उसको जोड़ ले ताकि वो एक साथ जल जाए, या उसको हल्का सा ट्विस्ट कर दे। अब आपको क्या करना है, वो जो सरसों का तेल है उसके अंदर आप ये बातियां डाल के रख देंगे। अब आपको इसको जलाना नहीं है। जलाने से पहले अब आपको और एक काम करना है। आपको क्या करना है, मोटा नमक लेना है या सेंधा नमक लेना है, थोड़ा सा आप ले लें। अपने राइट हैंड की, यानी कि आपके दाएं हाथ की मुट्ठी में आप उसको पकड़ लीजिए, हाथ को बंद कीजिए और कमरे के हर एक कोने में आप उसको छूते चले जाएं। जो भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या प्रॉब्लम्स है या ब्लैक मैजिक है या काला जादू है, जो भी कुछ है वो सब इस नमक के अंदर समा गया, ऐसा आपको बोलना है। वो सारा आपने घर में घुमा लिया, हर कमरे में आपने कोने में टच कर लिया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर आपको लेना है, उस पे, या न्यूज़पेपर नहीं है तो एक नॉर्मल आप कोई भी रंग का कागज ले लीजिए, उस पे ये नमक आप डाल दीजिए। नमक डालने के बाद वो दिया आपको उसके ऊपर रखना है और उस दिए को आपको जला देना है। ओके, अब आप इसको घर के किसी भी दिशा में जला सकते हैं, लेकिन आप इसको मंदिर में मत जलाइएगा। सबसे बेस्ट होता है कि आप इसको दक्षिण दिशा में जलाएंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास वहां पे स्थान नहीं है तो कहीं पे भी आप इसको जला सकते हैं। अब जब जल के वो पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन आपको क्या करना है, वो उसको वहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे, भले वो दिया बुझ जाए। दूसरे दिन आप क्या करेंगे, वो नमक आप ले लेंगे और उसको बाथरूम में जाके फ्लश कर देंगे। टॉयलेट में जाके आप उसको नमक को डाल देंगे और जो दिया जो आपका बुझ गया था उसके अंदर एज इट इज ऐसे ही उसके अंदर आप चीनी भर देंगे, कितनी भी चीनी या गुड़ जो भी आपके पास घर में हो वो आप उसमें डाल देंगे, चाहिए तो आप दोनों डाल दें। अब उसको आप लेके जाएं और किसी भी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे केवल उसको रख के आ जाए। ये हर महीने आप कीजिएगा, एक बार कीजिएगा तो जरूर, देखिए बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। कितना भी ज्यादा बुरा काला जादू हो, नेगेटिविटी हो, जेलसी हो, वो सब कुछ इसमें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अग्नि में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। और ये मैंने कंबाइन करके आपको ये एक रेमेडी बताई है जिसमें वो काम करेगा ही करेगा, इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं इसके। ये ट्राई किया हुआ है, वाकई में काम करेगा, आप इसको कीजिएगा जरूर। ये आप हर महीने फिक्स कर दीजिए कि आपको ये घर में करना ही। और अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट उपाय।
नेक्स्ट उपाय में आपको क्या करना है, सपोज आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, आप किसी से मन की बात शेयर नहीं कर पा रहे। होता है ना कई बार कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हम किसी को बोल नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला जो है ना हमारी बात को समझेगा नहीं, या मजाक उड़ाएगा, या आपको सामने वाले व्यक्ति पे भरोसा नहीं है। ऐसा होता है बहुत बार, आप नहीं बोल पाते हर एक बात हर किसी को। तो ऐसे में आपको क्या करना है, नॉर्मल एक कोरा कागज आपको लेना है, सफेद रंग का, जिसपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, लाइंस भी नहीं हो। उस कागज को आपको ले लेना है और उस कागज को आपको देखना है और आपको ये सोचना है कि सारी तकलीफ, सारी पीड़ा, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब उस कागज के अंदर समा गई है। बाद में जितना भी गुस्सा है, जितनी भी तकलीफ है, उस कागज को ऐसे क्रश कर दो और सब उसके ऊपर निकाल दो कि अब सारी जो भी मेरी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी गुस्सा है, वो सब इस कागज के अंदर समा गया है। उस कागज को आप लेंगे और क्या करेंगे, आप घर में जो भी कैंडल या दिया अवेलेबल होगा उसके अंदर आप इसको जला लेंगे। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, जो पहले वाला उपाय था और इसमें भी आप अगर दिया ले रहे हैं तो उसमें आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले वाले में मैंने आपको बताया था, दूसरे वाले में भी सरसों का तेल आएगा क्योंकि इसमें भी हम नेगेटिविटी रिमूवल कर रहे हैं, तो इसमें भी सरसों का तेल आएगा। सरसों का तेल नहीं होगा दोनों उपाय के लिए तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, ये दोनों उपाय में, पहले वाले में भी और इसमें भी। तो अब आपको क्या करना है, मोमबत्ती या ये दिए में इसको आप कागज को जला देना है। जलाने से पहले आप नीचे एक प्लेट रख दें कोई भी, ताकि जो जल के जो राख है ना वो प्लेट में आके गिर जाए। बाद में आपको क्या करना है, वो राख आपको लेनी है और बाथरूम में, टॉयलेट में, फ्लश में आप जाके इसको डाल दीजिए। और डालते वक्त आपको ये बोलना है कि अब मेरी जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, वो जल चुकी है, ये खत्म हो गई यहाँ पे। ओके, अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं सताएगी, ऐसे आपको ये बोलना है। ये जैसे ही आप करेंगे इसके बाद इमीडिएटली आपको हाथ मुंह धो लेना है। बस ये कीजिएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट उपाय। नेक्स्ट उपाय में आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके घर पे बहुत ज़्यादा ही काला जादू किया हुआ है या बंदिश की हुई है, ये आपको महीने में एक ही बार करना है। ये भी आप अमावस या शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। पहला वाला जो था उसमें घर के मेंबर्स भी थे, लेकिन अब ये वाले में सिर्फ घर के लिए है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल एक कोई भी दिया ले ले। ठीक है, दिया लेने के बाद आप उसमें बाती डाल दें, एक ही बाती। उसमें आप सरसों का तेल भर दें, सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल भर दीजिए। और उसमें काली मिर्च, जो पूरी वाली काली मिर्च होती है ना, दाने जो होते हैं ना काली मिर्च के, वो आपको लेने हैं। कितने लेने हैं, जितने घर के मेंबर्स हैं। अगर 2 मेंबर है तो आप 2 लेंगे, अगर घर में 5 लोग हैं तो आप 5 काली मिर्च डालेंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम लेके वो काली मिर्च उसमें डालते चले जाएं। अब इस दिए को कहीं पे भी आप जलाने के लिए रख सकते हैं, या तो घर की उत्तर दिशा में जलाएंगे तो और अच्छा है। और आपको ये बोलना है कि घर में जो भी किया कराया है वो इस दिए के अंदर जल के आज खत्म हो गया, कोई भी अब प्रॉब्लम इसके बाद हमारे जीवन में नहीं आएगी। ये दिए को आपको जला देना है। आपने मिट्टी का दिया लिया है या आटे का दिया लेना है तो उसको केवल आपको ले लेना है और जाके काली मिर्च समेत ही उसको पेड़ के नीचे जाके रख के आ जाना है, या मिट्टी में केवल आप दबा दे, लेकिन घर के बाहर जाके करके आना है। घर के अंदर या गमले में आपको नहीं डालना, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी जब हम कोई भी रिमूव करते हैं या निकालते हैं तो आप उसको घर में डालेंगे तो वो घर में ही रहेगी ना, उसको घर से बाहर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए नेगेटिविटी रिमूवल करने के अलग अलग, तो ये आप जरूर सीखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ पॉजिटिव के लिए, यानी कि अगर आप अपने सपने साकार करना चाहते तो ऐसे में आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, एक कागज लेना है, उस पर जितनी भी आपकी इच्छाएं वो उतनी इच्छाएं आप लिख ले एक एक लाइन में। और जैसे कि वो इच्छा पूरी हो गई है, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, तो मुझे नौकरी मिल गई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, या मेरा रिलेशनशिप इसके साथ अच्छा हो गया। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी इच्छा प्रेजेंट टेंस में पूरी हो चुकी है, ऐसा आपको एक एक लाइन में लिखना है। कितनी भी इच्छाएं आप लिख सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप उस कागज को पकड़िए और वो इच्छाएं बोल दें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। बाद में क्या करें, उस कागज को ले और मोमबत्ती
या दिए में, कोई भी नॉर्मल दिए में, उसमें घी का दिया, तेल का दिया, कोई भी चलेगा, या मोमबत्ती लें, उसमें आप जला दें, नीचे एक प्लेट रखें ताकि जल के जो राख है वो उसमें प्लेट में गिर जाए। वो प्लेट को आप ले अपने बालकनी, खिड़की या टेरेस पे, छत पे जाके, कहीं पे भी जाके उसको फूंक मार के उड़ा दें। और आपको ये बोलना है, जिस किसी भी गुरु को, देवता को आप मानते हैं, तो आपको ये बोलना है कि अब ये जो भी मेरी इच्छाएं मैंने आपके आगे समर्पण कर दी, अब आप ही मेरी ये इच्छा पूरी कराओगे। ये चीज़ आपको ज़रूर से करनी है। अब मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि मेहनत करते हुए आपको ये उपाय करने हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ उपाय कर लिए तो आपके काम नहीं होंगे। देखिए, मेहनत भी करनी है और आपको ये उपाय भी करना है। और एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीद आपको नहीं लगानी, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल कई बार आ जाते हैं कि हमें ये बताओ, ये उपाय करने के बाद ये कितने दिन में हमें फल देगा या कितने दिन में इसका रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उम्मीद लगा दी, आपने एक एक्सपेक्टेशंस वहां पे कर ली, आप एक टाइम लिमिट पे काम कर रहे हैं जहां पे आपको भरोसा कहीं ना कहीं नहीं है, आपने सरेंडर नहीं किया, ऐसे में वो चीज काम नहीं करेगी। श्रद्धा और सबूरी रखना बहुत ही ज़रूरी है, विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से बोला जाता है कि जब आप किसी का अच्छा करते हैं या दान देते हैं तो आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आप उम्मीद करते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलता। उसी तरह से जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपको दिल से करना है और केवल उसको छोड़ देना है भगवान के ऊपर या गुरु पे, जिसको भी आप मानते हैं। अगर आप उम्मीद रखें या सोचेंगे कितने दिन में होगा, सॉरी, दुनिया का कोई भी उपाय आप पे काम नहीं करेगा। तो उम्मीद आपको नहीं रखनी है, विश्वास रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ आखिरी उपाय। अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब है, हस्बैंड वाइफ में, या सास ससुर के साथ, या देवरानी जेठानी के साथ, या फ्रेंड्स के साथ, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पहले कुछ, आपके साथ कुछ बहुत बुरा घटित हुआ हो जिसको आप भुला नहीं पा रहे, या किसी को आप माफ नहीं कर पा रहे, किसी ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, आपको ये पीड़ा भी सता रही है कि सामने वाले ने जो मेरे साथ बुरा किया उसका तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, मेरा ही उल्टा और बुरा होता चला जा रहा है, उसका अच्छा होता चला जा रहा है। मानेगा मेरी बात, जितना आप ऐसा सोचेंगे उससे सामने वाले का और अच्छा होता चला जाएगा, आपका बुरा होता चला जाएगा। तो ऐसे में वहां पे उसको रोक दें, आप अपना ध्यान वहां से हटा दें, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि उससे केवल आप ही को तकलीफ होगी। तो इससे बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ये आप जरूर से कीजिएगा। इसको कितने दिन भी कर सकते हैं और जब भी मर्जी आए कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं। जब तक आपको राहत अंदर से नहीं मिलती आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप अपने आगे नॉर्मल एक दिया जला दें या मोमबत्ती जला दें। ऐसे में अगर आप दिया जलाते हैं तो घी का दिया जलाएंगे तो वो सबसे बेस्ट है। घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जलाने के बाद आपको ये मन में बोलना है कि जो भी मेरी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, इसके अंदर समा गई। आपको वो दिए से बात करनी है, जैसे सामने कोई आपके बैठा है, इस तरीके से कि जो भी मेरी तकलीफ है इसके अंदर समा गई है। सपोज आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, सामने वाला आपसे नाराज बैठा है, उसने आपको ब्लॉक करके रखा है, आप चाहते हो कि वो आपका फोन उठा ले, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो उनसे माफी मांगनी। भले चाहे किसी की भी यहाँ पे गलती हो, लेकिन यहाँ पे आप चाहते हैं ना कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आप चाहते हैं ना कि आपकी बात हो, तो उसमें आपको ये बोलना है कि मैंने आपको माफ किया और आप भी मुझे माफ कर दो। जो भी गलती हुई है मुझे उसके लिए माफ कर दो। और आप मुझे अभी के अभी मुझे फोन कर रहे हो, आपने मुझे अभी के अभी मुझे फोन किया है और मैं आपसे बात कर रही हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। यानी कि पहले तो आपको माफी मांगनी है, उसके बाद आपको ये बोलना है कि वो चीज हो चुकी है प्रेजेंट टेंस में, तो आपको वो चीज को सोचना है कि वो चीज कैसे होगी। जब आपको फोन आएगा तो आप कितने खुश होंगे, तो वो चीज आपकी हो चुकी है, ऐसा आपको बोलना है। तो आप इसी तरीके से हर चीज के लिए बोल सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको पैसे के लिए करना है तो भी आप इस चीज उपाय को कर सकते हैं। कैसे? आपको ये बोलना है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे इनकम बहुत अच्छी आ रही है, हम परिवार में सब ज़्यादा खुश हैं। तो इसमें आप कोई भी इच्छा अपनी पूरी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव बोलते हुए, प्रेजेंट टेंस में। और उसमें यह बोलना है कि जो भी तकलीफ है वो इसमें जल के राख हो गई है और अब ये अग्नि ही देवता मेरी सारी तकलीफों को दूर करेंगे और अब जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ होने लग जाएगी। बस आपको ऐसा ही बोलना है। अब उसको क्या करें, आप उसके आगे बैठे रहे 5 मिनट तक। 5 मिनट होने के बाद आप अपना काम करते रहे, उस दिए को या
कैंडल को, मोमबत्ती को जलने दें वहाँ पे। आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, एक चम्मच लेना है और उससे उसको बुझा देना है। अगर वो अपने आप से बुझ गया तो ठीक है, कितनी देर में, नहीं बुझा तो आधे घंटे में आप उसको बुझा दीजिए। दूसरे दिन वो मोमबत्ती अगर है तो दोबारा आप उसको रिपीट कर सकते हैं। अगर वो छोटी है, जल के खत्म हो गई, तो उसको आप ले लें और मिट्टी में दबा दें। दिया अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एक ही दिया अगर आप रोज जलाएंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप नया दिया लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, पुराने वाले को आप मिट्टी में डाल सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर से कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखिए आपके जीवन में आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जैसे आपके काम होने लग जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, वहां पे आप प्रेस कर ले, उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जो भी मेरी आगे आने वाली वीडियोस है उसके बारे में इमीडिएटली आपको पता लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।